वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर हंगामी इजलास जारी। आला अस्करी हुक्काम, वफाकी वज़रा, आईजीज़ और दीगर मुतल्लिका हुक्काम शरीक। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर गौर, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला और दीगर हुक्काम की शांगला में कल पेश आने वाली अफसोसनाक वाक़े की इब्तिदाई तहकीकात पर ब्रीफिंग। इजलास में सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जा रहा है। सिक्योरिटी इजलास की वजह से विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। विफाकी काबीना का इजलास अब कल होगा। शांगला में गाड़ी पर खुदकुश हमला, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक, कई जख्मी। हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर गाड़ी से टकराई। धमाके की शिद्दत से चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी और इसमें आग भड़क उठी। डीआईजी मालाकंड के मुताबिक गैर मुल्की शहरी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रहे थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़राए आला समेत सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म का सानेहा शांगला के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद, चीनी सफीर से उनके हमवतनों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत किया। वाक़े की आला सतह पर तहकीकात कराने की यकीन दहानी। कहा, पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मुखालिफत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने खबरदार किया है, ईरान के साथ कारोबार से पाबंदियों का खतरा हो सकता है। किसी मुमकिना कार्रवाई पर तबसरा नहीं कर सकते। सबको मशवरा है, ईरान के साथ कारोबार से पहले इस बात पर गौर करें। असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया था, हम इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की चीनी काफिले पर हमले की भी मजम्मत। नादरा से शहरियों का डेटा चोरी होने से बड़े स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। जेआईटी ने 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने की तस्दीक कर दी। मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्विस पाए गए। मुतादिद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। डेटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद भी मिले। रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। अदलिया के काम में मुदाखलत की तहकीकात और जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। खत में अदालती अमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा। जस्टिस सरदार एजाज, जस्टिस अब्बार ताहिर और जस्टिस समन रिफत भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हंगामी इजलास आज तक। इस इलेक्शन के नतायज को तस्लीम नहीं करेंगे और इनके नतायज को मुस्तरद करते हैं। ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज़्यादा है। हमें अवाम की तरफ जाना होगा, अवाम को एतमाद में लेना होगा ताकि वो अपने वोट के हक के लिए मुत्तहिद हो सके। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे और इन इज्तिमाआत को हम अवामी असम्बली का नाम देंगे। जेयूआई का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन बेबस है, इनको नतीजा मुरतब करने की इजाजत नहीं। इदारों की तरफ से भेजे गए नताइज की वजह से इलेक्शन कमीशन में कोई दमखम नहीं रहा। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज करेंगे। पशीन में बड़ा जलसा होगा। बलूचिस्तान से सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए सियासी जमातों में मुआहिदा तय। फार्मूले के मुताबिक सेनेट की 11 नशस्तों में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को 3-3, जमीयत उलमा इस्लाम को 2, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को 1-1 नशस्त मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी ही पार्टी के 2 MPs को शोकोज नोटिस जारी कर दिए। रुकने पंजाब असेंबली मलिक वहीद और अजमा कारदार को शोकोज नोटिस जारी किए गए।
मलिक वहीद से सब इंस्पेक्टर को धमकियां देने, जबरदस्ती मुआफी मंगवाने पर वजाहत तलब। उस्मा कारदार से हार चोरी होने पर जिम खाना के अमले से बदसलूकी पर वजाहत मांगी गई है। दोनों एमपीएस को 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का जायजा इजलास। नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी, नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज ने मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महकमा लाइव स्टॉक का भी इजलास। कैटल मार्केट और स्लॉटर हाउस में सिर्फ वैक्सीनेटेड और टैग वाला मवेशी लाने की पाबंदी पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने चीन को भैंस का गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाने का टारगेट दे दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सौक सेंटर कराची में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ सेक्शंस के काम का जायजा लिया। शर्जील मेमन ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल मैकेनिज्म के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। पीटीआई को इस्लामाबाद में 30 मार्च को जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस की स्टेट काउंसिल को अपने टर्म एंड कंडीशंस पर अमल दरामद करवा के इजलास की इजाजत देने की हिदायत। डीसी इस्लामाबाद ने पीटीआई की जलसे की इजाजत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पीटीआई ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। GHQ हमला केस, लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान डार की अबूरी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत की दरख्वास्त गुजार को 7 रोज के अंदर रावलपिंडी की अदालत में पेश होने की हिदायत। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान डार का नाम PNLI लिस्ट से मशरूत निकालने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार को शॉर्टी बॉन्ड्स दाखिल कराने की हिदायत। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला, जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। अमले को 2 रोजा ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन मरकजी सेक्रेटरीट में दी गई। मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले इलेक्शन कमीशन के 35 अफसरान को ट्रेनिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। अरकान असम्बली को शाम 5 बजे 90 शाहराए कायदे आजम पहुंचने की हिदायत। इफ्तार डिनर की तैयारी जारी। पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल मुलतवी कर दिया गया था। खबरदार होशियार, आज से बादल बरसने को हैं तैयार। आज से 31 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों, तेज हवाएं चलने की पेशगोई। पंजाब के बाज़ इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान। मरी समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। इंडेक्स में 247 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 66,154 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता 277 रुपए 95 पैसे का हो गया। निस्फ रमजानुल मुबारक गुजर गया, महंगाई का ग्राफ नीचे ना आ सका। हुकूमत सब्जियों और फलों की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। प्याज की सरकारी कीमत 170 रुपए, सस्ते बाजारों में 200 रुपए किलो में फरोख्त। आलू, टमाटर, अदरक, लहसुन भी महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। फलों को भी दस्तरख्वान की जीनत बनाना शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद का मास्टर प्लान गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत का गैर जानिबदार कंसल्टेंट मुकर्रर करके माहौलियाती असरात का जायजा लेने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला सुनाया। रिमार्क्स दिए, मास्टर प्लान माहौलियात से मुताबिकत नहीं रखता। महकमे माहौलियात से NOC लिए बगैर मास्टर प्लान नहीं बनाया जा सकता था। समुंदर पार पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। प्राइवेट हज स्कीम के आज़मीन को पासपोर्ट के इजरा के हवाले से पॉलिसी मुरतब कर ली गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा और तजदीद के अमल में आसानी। जराये के मुताबिक दोहरी शहरियत के हामिल
पाकिस्तानी आज़मीन को पासपोर्ट का इजरा जल्द शुरू हो जाएगा। मोदी के नाम नेहाद सेकुलर हिंदुस्तान की हकीकत एक बार फिर आश्कार। भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश में मदरसों और इस्लामी स्कूलों पर पाबंदी लगा दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को गैर आईनी करार दे दिया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 उर्दन ने पाकिस्तान को 7-0 से शिकस्त दे दी। उर्दन के मूसा अल-तमारी ने 3 गोल स्कोर किए। याजान अल-नेमत और सईद ने एक-एक गोल दागा। अली उलवान मोहम्मद अब्बू ने भी एक-एक गोल किया। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, यो न्यूज ने किया अपनी नौयत का मुनफरिद एहतमाम। सैयद मोहम्मद अहमद शाह बुखारी और मोहम्मद अहमद ज़ैनुल आबिदीन नूरी पहले क्वार्टर फाइनल में आमने सामने। सेमीफाइनल के लिए 17 किरा किस्मत आजमाएंगे। अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम किरत का सुल्तान यो न्यूज पर दोपहर 4:03 पर।